वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा है अभी भी, तो उसका बेलमेंट का रह चुका है, बेलमेंट एंड प्लेस का जो चैप्टर बिजनेस लॉ का है। तो जो चैप्टर रह चुका है उसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया एक्ट जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। समझ गए बात को? तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे बच्चे। तो आइए, सेमेस्टर वन का, बीकॉम का सेमेस्टर वन का है, बिजनेस लॉ है, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेलमेंट का मतलब क्या होता है और प्लेस का मतलब क्या होता है। ये पार्ट वन है और पार्ट सेकंड भी हम कराएंगे बच्चे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं पार्ट वन में क्या क्या चीजें हम कंटेंट को कवर करने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेलमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है, बेलमेंट का मतलब क्या समझते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं बेलमेंट में कितने पार्टीज होते हैं, बेलर बेली क्या है नहीं है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट क्या होता है, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली का ड्यूटीज क्या होता है, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली का ड्यूटी राइट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ड्यूटीज है तो राइट्स भी होगा। उसके बाद राइट अगेंस्ट वरंक डोर क्या होता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे बेटा। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए बच्चे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट बिजनेस लॉ, बेलमेंट एंड प्लीज, वेलकम टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस इज द प्रेजेंटेशन फोकस ऑन अ बेलमेंट एंड प्लीज, क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा बेलमेंट का मतलब क्या होता है और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय द टर्म बेलमेंट। तो बेलमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले डिफाइन करा गया सेक्शन 148। याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार आपको बता रखा है, तो सो डोंट वरी, आपको सेक्शन नहीं भी आएगा तो चलेगा। तो बेलमेंट का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 148, 148 सेक्शन में मेंशन है। कहता है बेलमेंट एज द डिलीवरी, बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, वन पर्सन बोले तो बेलर, टू अनदर पर्सन बोले तो बेली, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज अंदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, गुड्स को डिलीवरी किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर करा जाता है। एक पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, वो बेलर होते हैं, सेकंड जो उसको रिसीव करते हैं बेली होते हैं बेटा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिंपल वर्ड्स में यहां पर गुड्स की डिलीवरी कर रहा है। ये मार्कर मैं डिलीवर कर रहा हूं, मैं डिलीवर कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं बेलर हूं, आप रिसीव कर रहे हैं, आप बेली हैं। बात को समझिएगा, ये मार्कर आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, ये गुड्स है, ये सामान है, इसको डिलीवर करेंगे तो मैं बेलर हो जाऊंगा और आप बेली हो जाएंगे। समझ गए? हम लोगों का कुछ पर्पस है, बाद में हम रिटर्न कर देंगे। समझ गए बात को? हम इसको क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? आइए की एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो अब बेली, बेली यानी आप, आपको हमने सामान दिए, गुड्स दिए, मस्ट रिटर्न द गुड्स आफ्टर पर्पज। आपका पर्पज पूरा हो चुका है, आपने जो लिया था गुड्स, आपको मैंने गुड्स दिया था, मैं बेलर था, आप बेली हो, आपका पर्पज खत्म हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है, तो गुड्स को हमें रिटर्न कर दोगे तो ये बेलमेंट होता है बेटा। तो यहां पर आप रिटर्न कर देते हो, या पर्पज अगर फुलफिल हो जाता है तो उस गुड्स को आप वापस कर देते हो। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर वन पर्सन मीन्स बेलर, टू अनदर पर्सन मीन्स बेली, फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जैसे ही वो पर्पज पूरा हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली चीजें रिटर्न कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीज कितने इन्वॉल्व होते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया, एक बेलर होता है जो गुड्स को देता है, वो बेलर होता है। जो गुड्स को रिसीव करता है बेटा बेली होता है, मैंने बताया। इस एग्जाम्पल में मैंने अपने आप को बेलर रखा हूं, आई एम अ बेलर, मैं आप गुड्स को दे रहा हूं और आप रिसीव कर रहे हो तो आप बेली कहलाते हो। समझ गए बात को? तो बेलर वो पर्सन होते हैं बेटा जहां पर द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, मैं अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं बेलर हूं, और आप रिसीव कर रहे हो, आप लोग बेली हो। द पर्सन हु रिसीव द गुड्स, हम उसको बेली बोलते हैं। तो टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बेलर का और बेली का। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ जाइए। चलिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर दो लोग हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहां पर गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं। एक व्यक्ति को हम बेलर बोलेंगे और एक व्यक्ति को हम बेली बोलेंगे। चलिए बच्चे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। आइए बेटा,
तो यहां पर हम सिंपल वर्ड में ये देखते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब हम लोग बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, या फिर इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है बेलमेंट के, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एलिमेंट्स होना चाहिए एक बेलमेंट के अंदर, ये एलिमेंट का होना मस्ट होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे पहला क्या होता है, गुड्स की डिलीवरी। इस मार्कर को मैं डिलीवर पहले करूंगा सबसे फर्स्ट में, उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पज होगा। भाई इस गुड्स को मैं डिलीवर क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका कुछ पर्पज होगा, आप इससे कुछ काम कर सको। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या करते हो, जैसे ही आपका पर्पज पूरा हो जाता है आप गुड्स को रिटर्न कर देते हो, डिस्पोज कर देते हो। और उसके बाद क्या होता है, ओनरशिप रिमेन्स विथ बेलर। बेटा जी मैं इस मैंने अपना गाड़ी का चाबी आपको दिया, तो मैंने गाड़ी का चाबी ट्रांसफर करा है बेटा, मैं ओनरशिप नहीं दिया हूं, अभी भी राइट्स मेरा ही है। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, तो मैं अभी भी ओनर हूं। समझ रहे बात को। अगर इस मार्कर को मैंने आपको दिया कुछ पर्पज के लिए, कुछ काम के लिए, तो क्या इसका ओनर आप हो जाएंगे, नहीं, इसका ओनर स्टिल मैं ही रहूंगा। तो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेटा, गुड्स फिजिकली ट्रांसफर करी जाती है, ध्यान रखिएगा इसमें, तो घबराइएगा नहीं। और जब हम पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम उसमें भी जिक्र करेंगे इस सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। बेटा डिलीवरी यहां पर एक्चुअल में होना चाहिए कि गुड्स को उठाओ और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दो। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पज, द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द पार्टिकुलर रीजन। बिना रीजन का गुड्स को डिलीवरी नहीं किया जाता है। जैसे ही यहां पर गुड्स आपका पर्पज खत्म हो जाता है तो गुड्स को रिटर्न कर देते हो, डिस्पोज कर देते हो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। उसके बाद बात करते हैं ओनरशिप अभी भी किसका होता है बेटा, बेलर का ही होता है। तो ओनरशिप गुड्स को ट्रांसफर करने से ओनरशिप अफेक्टेड नहीं होता है। द टाइटल ऑफ द गुड्स डज नॉट ट्रांसफर टू द बेली। यहां पर गुड्स का टाइटल को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, मैंने गुड्स दिया हूं, मैं अपना अभी भी राइट्स मेरे पास ही है, ओनरशिप मेरे पास ही, अधिकार मेरा ही रहेगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेलमेंट। क्या मतलब होता है टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स का, बात करें कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। बेटा जी यहां पर दो टाइप्स के बेलमेंट होते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट के बेस पर क्या है बेलमेंट, और उसके बाद बात करेंगे रिवॉर्ड के बेस पे क्या हो जाएगा बेलमेंट, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे बेलर्स के बेनिफिट होना चाहिए। जब भी अगर हम बात करते हैं बेनिफिट की, अगर बात करें म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब बोथ पार्टीज को बेनिफिट्स होना चाहिए। यहां पर बेलर्स का बेनिफिट्स होना इंपॉर्टेंट है और बेलर का बेनिफिट होना इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड की बात करें, ग्रेटेटिवस बेलमेंट्स और बेलमेंट फॉर कंसिडरेशन। बेलमेंट आप दे रहे हो कंसिडरेशन, तो ये दो टाइप्स है बेटा। सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट्स होना चाहिए, बेलर्स का बेनिफिट्स होना चाहिए, बेलीज का भी बेनिफिट्स होना चाहिए। बेस्ड ऑन रिवॉर्ड की बात करें बेटा, द ग्रेटिटिवस बेलमेंट और बेलमेंट फॉर कंसिडरेशन, ये क्या है, रिवॉर्ड के बेस पर है। तो ये दो टाइप्स के हैं बच्चे, समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर कौन होता है आपको समझ में आ चुका है इस कहानी में, मैं बेलर हूं आप लोग बेली हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या क्या करना होता है समझिए। तो सबसे पहले डिस्क्लोज फॉल्ट्स, जो भी फॉल्ट्स है उसको डिस्क्लोज करो। ये सामान मैं आपको दे रहा हूं, तो इसमें कुछ अगर कमी है, कुछ इसमें गलत चीजें नहीं है, प्रॉपर गुड्स अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा। पे एक्सपेंसेस, उसके बाद इंडेमनिटी, इंडेमनिटी फॉर टर्मिनेशंस, यहाँ पर इंडेमनिटी या लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी टर्मिनेशन के दौरान। उसके बाद बात करेंगे इंडेमनिटी ऑफ बेली, यहाँ पर इंडेमनीफाई, यहाँ पर इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेली को भी। तो आइए इस तरह से हम लोग समझेंगे या फिर ड्यूटीज क्या होना चाहिए बेलर का। तो सबसे पहले डिस्क्लोज को फैक्ट करो, इन्फॉर्म टू द बेली फॉर एनी डिफेक्ट इन द गुड्स। इस गुड्स में कुछ खराबी है तो मैं बताऊं कि बेटा गुड्स देखो खरीद तो रहे हो लेकिन इसमें ये कमी है। अगर आप फिर भी ये बताने के बाद भी कहते हो कोई बात नहीं सर हम ले लेंगे, तो चलेगा फिर, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटीज को पूरा करा। उसके बाद पे एक्सपेंसेस, रीइंबर्स रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। अगर मान लीजिए गुड्स को यूज करने की वजह से आपको कुछ एक्सपेंस होता है, कुछ अगर भरपाई करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। आई बात समझ में, तो उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा, वापस से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। इंडेमनीफाई फॉर टर्मिनेशन, कंपनसेट फॉर बेली इफ बेलमेंट एंड्स अर्ली। अगर यहाँ पर बेलमेंट्स अगर टाइम से पहले ही खत्म होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी बेटा। उसके बाद हम इंडेमनीफाई बेली की अगर हम बात करें, तब वी लाइबल फॉर लॉसेस अराइजिंग, हम लोग लाइबल होते हैं लॉसेस अराइजिंग के लिए फ्रॉम इश्यूज विद द टाइटल ऑफ द गुड्स। दिस इज
द ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो इस तरह से मैंने सभी चीजों को बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब हम आगे बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली। अब यहाँ पर बेलीज का क्या ड्यूटीज होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रीजनेबल केयर होना चाहिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं नो अनऑथोराइज्ड यूज और रिटर्न गुड्स। तो बेटा इस तरह से होगा। तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेली की अगर हम बात करते हैं, रीजनेबल केयर क्या मतलब होता है, नो अनऑथोराइज्ड यूज का मतलब क्या होता है, रिटर्न द गुड्स के बाद हम करेंगे। तो सबसे पहले टेक केयर द गुड्स एज अ प्रूडेंट पर्सन ओन्ड, यानी यहां पर गुड्स अगर आपको मिला है बेटा, यहां पर बेली हो, आपके पास गुड्स है, उसको प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर टेक केयर करो बेटा, ये आपकी ड्यूटीज बनती है। समझ गए बात को। कोई अनऑथोराइज तरीके से उसको यूज नहीं करोगे। यूज द गुड्स ओनली बाय द एग्रीड पर्पज, जो आपका पर्पज है उसके लिए ही आप गुड्स को यूज कर पाओगे। रिटर्न द गुड्स इन अग्रीड मैनर एंड कंडीशंस, गुड्स को रिटर्न करो जो कंडीशंस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप करोगे बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, ड्यूटीज ऑफ बेली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले रीजनेबल केयर होना चाहिए, सेकंड में नो अनऑथोराइज्ड यूज होना चाहिए, और गुड्स रिटर्न होना चाहिए। ये कंडीशंस कहता है, ये ड्यूटीज कहता है बेली का। आइए बेटा उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ बेलर। बेटा जी यहां पर बेलर के पास क्या अधिकार है, बेलर मीन्स मैं यहां पर हूं बेटा, इस कंडीशंस में मेरा क्या अधिकार है। सबसे पहले हम क्लेम को डैमेजेस करेंगे, उसके बाद हम टर्मिनेट करेंगे बेलमेंट, और उसके बाद रिकवर करेंगे गुड्स को। समझ में आ गया। तो मेरे पास अधिकार क्या है, मैं क्लेम डैमेजेस कर सकता हूं, मैं टर्मिनेट कर सकता हूं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, और यहां पर रिकवर कर सकता हूं गुड्स को। तो सबसे पहले क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी नेग्लिजेंस बाय द बिली। बेटा जी अगर आपके गलती की वजह से अगर कुछ अगर यहां पर होता है, अराइज होती है, तो उसको मैं क्लेम करूंगा फ्रॉम यू, यू आर द बिली इन दिस एग्जांपल्स। समझ गए बात को। उसके बाद एंड्स द कॉन्ट्रैक्ट इफ टर्म्स आर वायोलेटेड। भैया कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो अगर आपको लगता है कि टर्म इसमें क्या है, वायोलेटेड है या ब्रीच कर रहा है, ये अगेंस्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस का। टेक बैक द गुड्स इफ द बेली यूजेस देम विदाउट परमिशन। बेटा जी यहां पर आप गुड्स को बैक ले सकते हो आपके बिना परमिशन का अगर गुड्स लिया गया है। आई बात समझ में। तो टेक द बैक गुड्स इफ द बेली यूज, अगर बेली ने बिना मर्जी से बिना परमिशन, मेरा परमिशन का अगर गुड्स को यूज कर रहे हैं तो वापस ले सकते हो, ये अधिकार दिया गया है बेटा। तो ये राइट्स है बेलर का। आइए बच्चे, जब बेलर का अधिकार है तो बेली का क्यों नहीं होगा बेटा। जब मेरा अधिकार अगर बनता है तो आपका भी ऑब्वियसली बात है बनना चाहिए। कंपनसेशन लेने का हक है, लीन करने का हक है, रिकवर एक्सपेंसेस करने का भी हक दिया गया है, और ये अधिकार दिया गया है बेटा। आपके अधिकार से मैं वंचित नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले रिसीव पेमेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। बेटा जी यहां पर आप रिसीव करोगे पेमेंट फॉर सर्विस अगर आपने प्रोवाइड करा। रिटेन गुड्स अंटिल चार्ज आर पेड। बेटा जी यहां पर गुड्स को क्या करोगे, रिटेन करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, रोक करके रखोगे जब तक कि आपका पैसा, आपका चार्ज, आपका एक्सपेंस को मैं पे नहीं करता हूं। गुड्स को एकदम दबा करके रखोगे बेटा। यहां पर रिकवर एक्सपेंस की बात करें, क्लेम रीइंबर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग बेलमेंट। बेलमेंट के दौरान जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको रीइंबर्स करने का आपके पास अधिकार है, क्लेम करने का आपके पास ये अधिकार है बेटा। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट वरंग डोर। रॉन्ग डोर का मतलब क्या होता है, रॉन्ग डोर का मतलब क्या होता है। तो यहां पर दो केस बनता है, राइट अगेंस्ट रॉन्ग डोर। यहां पर बेलर्स राइट क्या होगा और बेली के राइट्स क्या होगा, दोनों को राइट्स को समझते हैं। शीव फॉर डैमेजेस फॉर लॉस कॉस्ट द गुड्स। बेटा जी हम बेलर के पास अधिकार होता है कि शू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। क्यों, क्योंकि लॉस अराइज हुआ है गुड्स के अंदर। उसके बाद बेली के पास क्या अधिकार होता है, टेक लीगल एक्शंस टू रिकवर पोजीशन और क्लीन कंपनसेशन। तो यहां पर बेली के पास अधिकार होता है कि लीगल एक्शन लो, और यहां पर रिकवर कर लो अपनी पोजीशंस के बारे में, और यहां पर क्लेम कंपनसेशन लेने का हक दिया गया है लॉ के अंदर बेटा। समझ में आ गया पॉइंट्स। चलिए आज की क्लास को अगर हम रिकैप करें बेटा, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करा, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर करा। तो सबसे पहले बेलमेंट के डेफिनेशन सेक्शन 148 के अंदर हमने डेफिनेशन के बारे में हमने बात करा, डिस्कस करा। उसके बाद दो पार्टीज होते हैं, एक बेलर और बिली होते हैं, हमने उसके बारे में चर्चा करा। फिर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स और बेलमेंट क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बेलमेंट की अगर बात करें, बेनिफिट्स और रिवॉर्ड की हमने दो टाइप से हमने बात करा, एक ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटीज क्या होना चाहिए बेलर का, उसके बारे में चर्चा करा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने बात करा ड्यूटीज ऑफ बेली का, ड्यूटीज क्या होता है। फिर हमने राइट्स के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने राइट्स बेलर का भी राइट्स के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने उसके बाद राइट्स क्या होता है बेली के, उसके बारे में चर्चा करा। उसके बाद राइट्स अगेंस्ट द
रॉन्ग डूअर के बारे में बात करें जहां पर सेक्शन 180 डिसाइड करता है बेटा। तो इस तरह से सारी चीजों को हमने डिस्कस करा। आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर है पॉइंट्स? तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। बाकी हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर मिलते हैं बेटा, यहां तक आप लोग रिवाइज करिए और बाकी सेकंड पोर्शन जरूर देखिएगा। लेकिन सेकंड पोर्शन को देखने से पहले, सेकंड पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को आप लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे। आई बात समझ में? चलिए हम लोग मिलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।